We can move on to comparative education and the system approach. So we see that हमारा जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट उसके साथ एसोसिएट किया जा रहा है. कोई कंट्री आइसोलेटेड नहीं है. दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटरडिपेंडेंट with respect to lots of things which are happening in every country. So we see that the world provides the global environment for individual countries. So जैसे कि मैंने कहा कि उनका इंटरेक्शन है, कंट्रीज़ का इंटरेक्शन है, but in all the let's say sectors of the aspects of all aspects of life, चाहे वो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है या सोशल है, वो सारे का सारा इंटरेक्शन चल रहा है. So their level of development within the world system influences the type of education system they develop to meet their needs. तो चूँकि इंटरकनेक्टेड हैं, इकोनॉमी भी आइसोलेटेड नहीं है, इंटरडिपेंडेंसी है, और उसके हिसाब से फिर वो अपनी नीड्स देखते हैं कि एजुकेशन की क्या नीड्स हैं और एजुकेशन में क्या चेंजेस की ज़रूरत है, सो दैट दे आर आई थिंक पार्ट ऑफ द competitive world in every field, particularly in the field of economy. So we see that globalization affects local curriculum and the overall education system. अब अगर मार्केट कनेक्टेड है और कहाँ किस चीज़ की डिमांड है, एक्सपोर्ट क्या चाहिए और एक्सपोर्ट की क्वालिटी कैसी चाहिए, उसके लिए कौन बनाएगा, उसके लिए लेबर कौन सी होगी, मैन्युफैक्चरर्स कौन से हैं, वर्कर्स कौन से हैं, उनकी आगे क्या क्वालिफिकेशन है. सो दैट इज़ हाउ it affects the, let's say, education system. So global topics जो हैं वो हम अपने एजुकेशन सिस्टम में डिस्कस करते हैं, जस्ट लाइक द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स, वर्ल्ड ट्रेंड्स इन एजुकेशन. ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं हमारी एजुकेशन का हिस्सा बन जाती हैं, एंड देन स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू all these variations which we see in the at the global level. So research on globalization and education involves the study of intertwined, okay, आपस में जो मिले हुए हैं, worldwide discourses, processes and institutions affecting local educational practices and policies. कोई कंट्री ना किसी की इकोनॉमी लेट्स से आइसोलेटेड है, ना किसी का एजुकेशन आइसोलेटेड है, ना किसी का पॉलिटिकल सिस्टम आइसोलेटेड है, और ये डिफरेंट फोर्सेस जो हैं वो हर कंट्री की एजुकेशन के ऊपर अफेक्ट करती हैं. तो हमारे जो कंपैरेटिव एजुकेशन वाले हैं वो कंपेयर करते हैं फिर एजुकेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, कंट्रीज़ को कंट्रीज़ के साथ कंपेयर भी करते हैं, या एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ भी वो कंपेयर करते हैं, जस्ट लाइक एशिया वर्सेस लेट्स से यूरोपियन कंट्रीज़ और एनी अदर वेस्टर्न सोसाइटी. सो वी सी दैट ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट today is the migrant children fleeing countries due to economic needs or war and experiences disrupted education. बहुत लोग हमारी दुनिया में वॉर्स चल रही हैं, कहीं बगदाद का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं सीरिया का आ रहा है, अफ़गानिस्तान का है, बहुत सारे, एंड देन पीपल आर फोर्स टू लीव देयर प्लेसेस, दे माइग्रेट टू सम अदर कंट्रीज़, और वहाँ ये अगर फैमिलीज़ के हिसाब से जा रहे हैं तो ये बच्चे जो हैं इनकी एजुकेशन का मसला आता है, इनकी लैंग्वेज का मसला आता है, उनकी पिछली जो है ग्रूमिंग का मसला आता है. तो मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर जो जाते हैं तो वहाँ पर उनको स्कूल भी चाहिए, और वैसे स्कूल चाहिए विच कुड मीट देयर नीड्स. सो वी सी नो स्कूल्स और टीचर्स, लैंग्वेज नहीं आ गई है वहाँ पर,
and different educational systems with new expectations. पिछले जहाँ से वो माइग्रेट, दे हैव बीन फोर्स्ड टू माइग्रेट, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कोई और है और यहाँ का कोई और है, then it creates problems. So we see that जहाँ वो जाते हैं, the destination countries, they have to really work hard, they have to struggle for the provision of facilities to this influx of new students. So we see that successful social integration of immigrants is essential for stability of countries and economic success. अब ये इमिग्रेंट लेट अस से बहुत सारे हमारे मुल्कों में इमिग्रेशन का एक अपना प्रोसेस है, और जहाँ से लोग जा रहे हैं, जहाँ लोग आ रहे हैं, कल्चर्स का फ़र्क है, एजुकेशन सिस्टम्स का फ़र्क हो सकता है, लैंग्वेज का फ़र्क हो सकता है, तो देन दैट क्रिएट प्रॉब्लम्स. सो कंपैरेटिव स्टडीज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about successful attempts to integrate immigrant children, कि जो आ गए हैं उनकी स्टडीज़ हमारे कंपैरेटिव एजुकेशन वाले करते हैं, एंड देन दे कम अप विद लेट्स से इश्यूज, एंड देन हाउ डू कंट्रीज प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द वर्क दैट इज़ अवेलेबल at the place of their destination. So sociologists of education have studied some of the many systems in the world. और अगर हम let's say उन कंट्रीज़ की बात देखें जहाँ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, तो वहाँ तो सारे का सारा जो है गवर्नमेंट करती है कि कितनी लेट्स से जॉब्स किस लेट्स से सेक्टर में चाहिए, और वो उसके हिसाब से फिर वो उतने ही लोग जो हैं वो एडमिट किए जाते हैं और ट्रेन किए जाते हैं फॉर लेट्स से फ्यूचर जॉब्स. इन अदर इकोनॉमीज द पाइपलाइन इज़ लेस स्ट्रक्चर्ड एंड प्री डिटर्मिन्ड. ये तो बात सही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर लेटस से एक 5वीं से 8वीं ग्रेड तक ये एक पीरियड है जिसके दरमियान दे ट्राई टू stream the let's say students, they try to put the students on different streams, occupational streams, कि ये इस किस्म के ऑक्यूपेशन में जाने वाले हैं, ये इस किस्म के ऑक्यूपेशन में जाने वाले हैं, जिसका बेसिस जो है वो उनका डिफरेंट हो सकता है. मोस्टली दे बेस दैट देयर डिसीजंस ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट इन विच दे कंडक्ट इन दोज लेट्स से इंस्टीट्यूशंस. So Germany and some other stream children beginning with exams in about grade 5, in UK it was grade 8, वो change होते रहते हैं. The desired result is that students come out of school with a path to a productive future. Okay? वो पहले ही उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका ये लाइन है और उसी हिसाब से वो चल रहे हैं. Education for all and international associations for the evaluation of educational achievement are other examples which are instrumental in, let's say, the streamlining the educational process. हमारे UN के बेसिस पर भी आ रहे हैं. MDGs, Millennium Development Goals 2000 से 2015 में ये आए, और इसके साथ ही जहाँ ये अडॉप्ट हो रहे हैं वहाँ उनको फैसिलिटेट भी किया गया. तो हम देखते हैं कि हाउ इट अफेक्ट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल्स of those countries with respect to education, which is taken as a means to development. So International Association for the Evaluation of Educational Achievement carried out the first extensive early comparative research endeavors. तो पहला जो 6 subject study that was conducted in 1971. तो IEA continues regular 6 subject follow-up studies, providing additional updates for comparisons of findings over time, और इसके basis पर then people, the different countries can make their
policies, plans for the improvement of education.